हाय एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं मीमांसा और एक बार फिर से स्वागत है आपका एमबीबीएस वाला की यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप वेस्ट बंगाल के आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे थे तो आपके लिए एक अपडेट आई है और अपडेट ये है कि वहां पर जो है आयुष के रिगार्डिंग कुछ एडमिशन का इंस्ट्रक्शंस आए हैं जो आपको फॉलो करना मस्ट है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि इंस्ट्रक्शंस क्या क्या है और क्या आपको फॉलो करना है और क्या मिस्टेक नहीं करनी है। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो हैं आयुष नोटिस फॉर WBUG आयुष 2025 एडमिशन रिगार्डिंग जो है वो नोटिस आया है और ये सभी कैंडिडेट के लिए है। सो एक बार हम देख लेते हैं कि एग्जैक्टली नोटिफिकेशन में क्या है। तो आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट एज पर द पब्लिश्ड ऑफ द काउंसलिंग वेबसाइट द इंडिविजुअल अलॉटमेंट लेटर shall be made allotted for the download successfully candidate from the counseling website by individual logging till closure the scheduled admission process that पर्टिकुलर राउंड, यानी कि आपको जो है अलॉटमेंट लेटर जो है वो आप डाउनलोड कर पाएंगे। बट द थिंग इज कि एक जो लिमिटेड टाइम होगा स्केड्यूल का, उसी टाइम पर आप जो है जो पर्टिकुलर स्केड्यूल है उस टाइम के अकॉर्डिंग सारे राउंड्स में आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। द अलॉटेड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अटेंड द अलॉटेड कॉलेज विद इन द डेजिग्नेटेड डेट, यानी कि जिस भी टाइम पर आपको कॉलेज में अलॉटेड कॉलेज में आपको बोला जाएगा कि इस टाइम आपको रिपोर्टिंग के लिए, आपको वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा, तो एज पर द सर्वर टाइम आपको वहां पर जो है पहुंचना होगा। एंड देन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काउंसलिंग वेबसाइट अलॉन्ग विथ रिक्वायर्ड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विद द वन सेट ऑफ सेल्फ अटैच्ड फोटोकॉपी, यानी कि आपको जो है काउंसलिंग सेंटर पर जब भी आप जाएंगे तो आपको फोटोकॉपी जो है अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की वो लेकर जानी है। ध्यान रहे 1 to 2 सेट रखें, कभी मिस भी हो जाता है तो आपके पास एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट रहेगा जिसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ेगी अगर कोई भी मिस हो जाता है इन केस। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं दे हैव एडिशनली ब्रिंग अ सक्सेसफुल वेरीफाइड स्लिप एंड अलॉटमेंट लेटर एंड देन वन सेट ऑफ ओरिजिनल फोटोकॉपी असिस्टेड। सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको जो है डॉक्यूमेंट तो लेके जाना है, लेकिन 4 फोटो कॉपीज लेके जानी है अपनी रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफी की। जो आपकी जो फोटोज हैं वो आपको लेकर जानी है रजिस्ट्रेशन के टाइम, आपके वेरिफिकेशन के टाइम। जब भी आपको इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे आपको एज इट इज फॉलो करने हैं। अब इसके बाद आप देख सकते हैं कि अंडरटेकिंग ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स दैट ही और शी इज नॉट प्रेजेंटली एडमिटेड एनीवेयर थ्रू AIQ or state counseling in 2025 or early has been provided, they have to additional sign in the undertaken of the allotment letter as well as, यानी कि आपको यहाँ पर जो है मेंशन करना पड़ेगा कि आप जो है किसी भी AIQ या स्टेट काउंसलिंग में आपने पार्टिसिपेट नहीं किया है और ना ही अभी तक आप किसी और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करे हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पर जो है मेंशन है। अब इसके बाद देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है द कैंडिडेट हैव टू प्रोवाइड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, जैसे कि आपको बताया ऊपर भी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाना है फोटोकॉपी के साथ। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखा है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अथॉरिटी हैज स्टेट मैंडेटरी डिपॉजिट ऑन। ओके, सो आपको यहाँ पे अपनी 12th की जो सर्टिफिकेट है, 12th की मार्कशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर स्टेट कोटा कैंडिडेट, यानी कि आप स्टेट कोटा कैंडिडेट हैं और काउंसिल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर जो है अपना डोमिसाइल लेकर जाना है एंड हैव टू प्रोवाइड द रिसीव सच डॉक्यूमेंट टू द कैंडिडेट, द कास्ट सर्टिफिकेट एंड ID कार्ड्स। ओके, सो अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स तो लेके जाना है। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट है आपके पास, तो आप यहाँ पे जो है अपना कास्ट सर्टिफिकेट तो लेके जाएंगे ही, साथ में जो आपका ID कार्ड है जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कुछ भी आपको जो लेकर जाना है वो मैंडेटरी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा है द कॉलेज अथॉरिटी हैज बीन पेड द फी
फॉर एडमिशन बाय द कैंडिडेट इन अप्रोप्रिएट पेमेंट मेथड एज पर द ओके। सो आपको जो है अपना पेमेंट मेथड जो है वो कॉलेज के अकॉर्डिंग ही पे करना है। कॉलेज कैसे पेमेंट मेथड जो है अप्रोच करती है कि हमें इस फॉर्मेट में ही जो है पेमेंट करना है। एंड देन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कुछ बॉन्ड्स के बारे में भी इंस्ट्रक्शन दिया है। सो गाइज, अगर आप यहाँ पर जो है गवर्नमेंट कॉलेज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर जो है एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा नोटराइज इन नॉन जस्टिकल स्टैम्प पेपर पर कि 100 रुपए का जो स्टैम्प पेपर होगा यहाँ पे आपको मेंशन करना है कि अगर आप डिसकंटिन्यू करते हैं तो आपको 1 लाख का जो बॉन्ड है वो यहाँ पर आपको सबमिट करना पड़ेगा गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। अब नेक्स्ट आप यहाँ देख सकते हैं कि जो भी कैंडिडेट EWS, OBC, ST, SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और उन लोगों ने जो अनरिजर्व सीट जो है वो सिक्योर नहीं करते तो उनकी जो सीट है वो कन्वर्ट हो जाएगी अनरिजर्व कैटेगरी में। तो ध्यान रहे कि आप जो है अपना जो सर्टिफिकेट्स हैं वो प्रॉपरली मेंशन करें एंड ताकि आप जो कैटेगरी का बेनिफिट ले पाए। अब सेम इंस्ट्रक्शंस PWD कैंडिडेट्स के लिए भी दिया गया है कि अगर जो कैंडिडेट PWD कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं और उन्होंने अगर अपना जो सर्टिफिकेट है वो सबमिट नहीं करा NMC की नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग, सो गाइज आपका भी जो एडमिशन है वो नॉन PWD राउंड में ही जो है वो कैलकुलेट होगा और जो अपना कैटेगरी का बेनिफिट है वो आप नहीं ले पाएंगे। तो मेक श्योर कि आप जो है अपना कैटेगरी का सर्टिफिकेट है वो प्रॉपरली वेरीफाइड करके ही अपडेट करें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि अगर जो भी कैंडिडेट हैं उनको अगर अपग्रेडेशन चाहिए, अपनी सीट से वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो अगर अपनी सीट का सरेंडर या फिर अपनी रेजिग्नेशन देना चाहते हैं तो एज पर द स्केड्यूल पब्लिश जो हुआ है वेबसाइट पर, उसके थ्रू जो है वो अपना रेजिग्नेशन जो है या अपना सीट का सरेंडर है वो आप कर सकते हैं। बट आपको उसके लिए सारे इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। तो मेक श्योर कि आप जो है प्रॉपरली सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें एंड देन रेजिग्नेशन करें। सो दोस्तों, अगर आप अपनी काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी हडल फेस कर रहे हैं तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर यानी कि 7880119983 पर कॉल कर सकते हैं और ये एकदम फ्री है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके कम स्कोर और कम बजट के अकॉर्डिंग एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी प्लान होकर आपको बेस्ट कॉलेज मिले तो उसके लिए आप हमारी जो है पेड काउंसलिंग भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। एंड अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को, वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों, अगर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो प्लीज सारी चीजें जो है, सारी काउंसलिंग की प्रोसेस है वो एकदम ध्यान से करें।